नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचारों के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से मेरी विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। सीरम इंस्टीट्यूट ने राज्यों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत घटाई, आधार पूनावाला ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ने राज्यों को दी जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत 100 रुपए घटा दी है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपने कोविड-19 टीके कोविशील्ड की राज्य सरकारों के लिए कीमत 400 रुपए प्रति खुराक तय की थी। अब इसे 300 रुपए प्रति खुराक तक कर दिया गया है। खुद SII के CEO आधार पूनावाला ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से राज्य को दी जाने वाली वैक्सीन की कीमत 400 रुपए से घटाकर 300 रुपए प्रति डोज करता हूं और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इससे राज्यों के हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी। इससे और ज्यादा वैक्सीनेशन हो पाएगा और अनगिनत जिंदगियां बचाई जा सकती है। कंपनी की कीमत नीति को लेकर व्यापक स्तर पर आलोचना के बाद यह कदम उठाया गया है, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड केंद्र सरकार को मात्र 150 रुपए प्रति खुराक की दर से बेच रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में 18 साल से ज्यादा वालों को 1 मई से नहीं लगेगी वैक्सीन, कड़े प्रतिबंध 15 दिन के लिए बढ़ाए गए। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में लागू कड़े प्रतिबंध 15 दिन के लिए और बढ़ा दिए गए हैं। पहले 1 मई तक कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे, जो अब 15 मई तक लागू रहेंगे। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में 18 से 45 वर्ष की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन 1 मई से शुरू नहीं हो पाएगा। महाराष्ट्र में 18 से 45 वर्ष की आयु के करीब 5.71 करोड़ लोग हैं। इनके लिए करीब 12 करोड़ डोज की जरूरत होगी। इसके लिए राज्य सरकार को करीब 6,500 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य में 18 से 45 वर्ष की उम्र के लोगों का भी मुफ्त वैक्सीनेशन होगा। 45 से ऊपर वालों का पहले से ही मुफ्त वैक्सीनेशन हो रहा है। 18 से 45 वर्ष की आयु के लोगों को कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। फ्री वैक्सीनेशन महानगरपालिका और सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर ही होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, NCT सरकार अधिनियम हुआ प्रभावी। अब दिल्ली सरकार मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल होगा प्रमुख। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 2021 को लागू कर दिया गया है। इस फैसले के तहत अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के ऊपर उपराज्यपाल की प्रधानता रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अधिनियम के प्रावधान 27 अप्रैल से लागू हो गए हैं। दोस्तों नए कानून के मुताबिक दिल्ली सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। इसी तरह दिल्ली सरकार को अब कोई भी कार्यकारी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी। गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन के हस्ताक्षर के साथ जारी अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम 2021 की धारा 1 की उपधारा 2 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 27 अप्रैल 2021 के अधिनियम के प्रावधानों को लागू करती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, संसद ने इस कानून को पिछले महीने पारित किया था। लोकसभा ने 22 मार्च को और राज्यसभा ने 24 मार्च को इसको मंजूरी दे दी थी। जब इस विधेयक को संसद से पारित किया गया था, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए दुखद दिन करार दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स और 500 PSA ऑक्सीजन प्लांट खरीदेगी केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स और 500 प्रेशर स्विंग एडसोप्रेशन ऑक्सीजन प्लांट खरीदने का फैसला किया है। दोस्तों PMO के मुताबिक केंद्र सरकार ने पहले से ही 713 PSA प्लांट के ऑर्डर दिए हुए हैं। बुधवार को फिर 500 प्लांट के नए ऑर्डर दिए गए। PSA प्लांट से देश के टियर 2 शहरों खासकर जिला मुख्यालयों में ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अफसरों से कहा है कि इन ऑर्डर को जल्द से जल्द पूरा कर राज्यों को भेजा जाए, ताकि ऑक्सीजन की हो रही कमी को पूरा किया जा सके। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना के खिलाफ इंडिया को अब मिला ऑस्ट्रेलिया का भी साथ, जल्द भेजेगा वेंटिलेटर्स, मास्क सहित जरूरी सामान। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी से जूझ रहे भारत की मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया भी आगे आया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कोरोना से जंग में भारत की हर संभव मदद का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया वेंटिलेटर सहित जरूरी सजो सामान भारत को भेजेगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऑस्ट्रेलिया खुद भी कोरोना की मार से बेहाल है। इसके बावजूद उसका भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाना दर्शाता है कि दोनों देशों के रिश्ते कितने मजबूत है। वहीं दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक के बाद एक प्रेस को संबोधित करते हुए PM
स्कॉट मॉरिसन ने भारत के हालात पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत में जो दृश्य हम देख रहे हैं वे बेहद चिंताजनक और परेशान करने वाले हैं। हम भारत के प्रति सहानुभूति एवं संवेदनशीलता रखते हैं और इस संकट की स्थिति में उसे हर संभव सहायता देने का ऐलान करते हैं। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी ने किया ऑक्सीजन का इंतजाम, अजय देवगन ने लगवाए बेड, मदद को आगे आए बॉलीवुड स्टार्स। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है। ऐसे में कोविड-19 से लोग जंग लड़ रहे हैं, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इसी बीच बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी, अजय देवगन और अक्षय कुमार ने लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाना शुरू किया है। सुनील शेट्टी ने एक ऑर्गेनाइजेशन संग हाथ मिलाया है जो फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर दे रही है। इस बात की जानकारी सुनील शेट्टी ने ट्विटर के जरिए फैंस को दी है। सुनील शेट्टी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हम सभी एक टेस्टिंग टाइम से गुजर रहे हैं, लेकिन अभी भी उम्मीद की किरण है। लोगों की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाएं। फीड माई सिटी संग हाथ मिलाकर मैं खुश हूं और खुद को भाग्यशाली मान रहा हूं। ये लोग फ्री में ऑक्सीजन कंटेंस्टेटर्स दे रहे हैं। वहीं दोस्तों, इससे पहले एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार भी लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने भी 100 के करीब ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त में एक ऑर्गेनाइजेशन को दिए हैं। ट्विंकल खन्ना ने यह जानकारी ट्विटर पर फैंस को दी थी। इसके अलावा अजय देवगन ने भी बीएमसी को 1 करोड़ रुपए दान किए हैं। उन्होंने एनवाई फाउंडेशन के अंतर्गत यह दान किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पत्नी कोरोना से हुई पॉजिटिव, सीएम ने खुद को किया आइसोलेट। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे भारत में महामारी के हालात बेकाबू हो गए हैं। पिछले कई दिनों से संक्रमण की संख्या रोजाना 3 से 4 लाख के बीच में रह रही है और करीब 2000 लोगों की मौत हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान तो 3000 से ज्यादा लोग मर गए हैं। कोरोना का भारतीय स्वरूप लोगों को तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अस्पतालों को उनके इलाज में परेशानी आ रही है। ऐसे में दोस्तों, एक और बड़ी खबर आई है राजस्थान से। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पत्नी कोरोना पॉजिटिव हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी कि मेरी पत्नी सुनीता गहलोत कोविड पॉजिटिव पाई गई है। प्रोटोकॉल के अनुसार होम आइसोलेशन में उनका ट्रीटमेंट आरंभ हो गया है। अब मैं एहतियातन आइसोलेशन में रहकर चिकित्सकों एवं अधिकारियों के साथ साय 8:30 बजे रोजाना होने वाली कोविड समीक्षा बैठक में हिस्सा लूंगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कोरोना के कारण रेलवे ने रद्द की आधा दर्जन स्पेशल ट्रेनें, कुछ नई स्पेशल ट्रेनें भी हुई शुरू। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3.50 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए। हालांकि 2.61 लाख से ज्यादा लोगों ने इस महामारी को मात भी दे दी है। वहीं दोस्तों, अब तक संक्रमण से मरने वालों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना संक्रमण के डर के कारण ट्रेनों में यात्रियों की संख्या कम हो गई है। ऐसे में भारतीय रेलवे ने कोंकण रूट पर कई स्पेशल ट्रेनों को अस्थायी तौर पर रद्द कर दिया है। दोस्तों, कोंकण की तरफ जाने वाले सफर के लिए घर से निकलने से पहले रद्द ट्रेनों की लिस्ट जरूर देख ले, ताकि स्टेशन पहुंचकर घर लौटने की समस्या का सामना न करना पड़े। दरअसल दोस्तों, रेलवे ने बताया है कि 30 अप्रैल से निजामुद्दीन मडगांव राजधानी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन नहीं चलेगी। वहीं मडगांव निजामुद्दीन राजधानी स्पेशल ट्रेन 2 मई से रद्द हो जाएगी। इसके अलावा करमाली मुंबई तेजस सुपरफास्ट एक्सप्रेस 28 अप्रैल से रद्द कर दी गई है। मुंबई CSMT करमाली तेजस सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 29 अप्रैल से रद्द रहेगी। मंगलुरु सेंट्रल लोकमान्य तिलक डेली सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 29 अप्रैल से रद्द है। लोकमान्य तिलक मंगलुरु सेंट्रल डेली सुपरफास्ट स्पेशल 30 अप्रैल से अस्थायी तौर पर रद्द रहेगी। इसके अलावा भी दोस्तों और कई ट्रेनें हैं जो कि रद्द हो गई है। इसलिए अगर आपको कहीं जाना है तो घर से निकलने से पहले ट्रेनों की लिस्ट जरूर देख लें। अगर आपकी ट्रेन रद्द हुई तो आपको फिर से घर लौटना पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार। मई के पहले हफ्ते में कई सारे राज्यों में प्री मानसून बारिश का है अनुमान। हीट वेव से मिलेगी राहत। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली और एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में बीते 2 दिन से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अगले कुछ और दिन तक ऐसा हालात बने रह सकते हैं और उत्तर व मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में गर्मी बनी रहेगी। हालांकि दोस्तों, मई की शुरुआत से ही देश के कई हिस्सों में प्री मानसून बारिश शुरू हो सकती है, जिससे अधिकांश हिस्सों में गर्मी और हीट वेव से राहत मिल सकती है। प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट ने यह अनुमान बताया है। दोस्तों, स्काईमेट का कहना है कि पिछले 2 दिन से कई हिस्सों में तापमान बढ़ रहा है क्योंकि मौसम शुष्क हो गया है। एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी हिमालय के पास आ रहा है। हालांकि इससे गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। तापमान और बढ़ सकते हैं। उत्तर व मध्य भारत के अधिकांश भागों में 30 अप्रैल तक काफी गर्मी बनी रहेगी। दक्षिणी राजस्थान और गुजरात में 1-2 स्थानों पर हीट वेव भी संभव है। वेदर एजेंसी का कहना है कि मई के पहले हफ्ते में अधिकांश जगहों पर गर्मी और हीट वेव से राहत मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, वेदर एजेंसी का कहना है कि अरब सागर से उठने वाली दक्षिणी पश्चिमी शुष्क हवाओं के चलते
अगले 24 घंटे से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में नमी देखने को मिलेगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों में आंधी और गरज के साथ हल्की बारिश की आशंका है। 1 मई से प्री मानसून आंधी, गरज और बारिश उत्तर पश्चिमी भारत, गुजरात के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गांगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों और दक्षिण प्रायद्वीप में बढ़ने की उम्मीद है। आगामी 6 से 7 मई तक बारिश और गरज के साथ बौछारें जारी रह सकती हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। जानिए क्या है आज सोने और चांदी की कीमतें। दोस्तों सोने और चांदी की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोना 69 रुपए बढ़कर 46,906 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 255 रुपए चढ़कर 67,890 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रही है। हालांकि दोस्तों ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में कीमतें स्थिर रही हैं। ग्लोबल मार्केट में सोना $1778 प्रति औंस जबकि चांदी $26.15 प्रति औंस पर ट्रेंड कर रही थी। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।